नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आज हम आपको तस्वीर कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। पंचायती चुनाव आ रहा है। हमारे जो जनता है, जो वोटर हैं, वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि भैया वोट किसको दें। लेकिन आज हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरा ये तस्वीर दिखाने का मकसद बस यही है कि आप उनको चुनिए जो आपके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। अब ऐसे लोगों को नहीं चुन लीजिए जो आपको ही लूट के कुछ बना लेते हैं। आज हम जिस जगह पर हैं, यह चंदवा पंचायत का मुखिया जी का घर है। ये देख लीजिए, ये सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चंदवा का मुखिया जी का घर है। ये विगत 10 साल से मुखिया का इलेक्शन लड़े हैं, यानी कि ये दूसरा बार ये मुखिया बने थे और अब जो चुनाव आएगा यह तीसरा बार खड़ा होंगे। मेरा मकसद बस इनका कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है। हमारा मकसद है कि ऐसे लोगों को दिखाएं जिन्होंने समाज में बहुत कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर अपने लिए किया होता तो इससे बढ़िया मकान 2-3 मंजिल का बिल्डिंग चमकता होता। लेकिन ये देख लीजिए इनकी स्थिति, आप देखिए इनके घर की स्थिति कैसा है। ये फ्रंट है, इसके अंदर भी हम आपको लिए चलेंगे, दिखाएंगे। भले आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहिए, लेकिन हमको लगा कि मुखिया जी का घर हम आपको दिखाएं ऐसे प्रतिनिधियों का घर जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। मुखिया जी के आंगन में आए हुए हैं और देखिए कि ये भगवान का घर है, ये भी फूस का ही है, हम कहेंगे दिखाइएगा। और ये भगवान का घर है, ये आलीशान बेडरूम है इनका। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा है। इसके अंदर भी देख लीजिए टीना लगा होगा। आप दिखाइए, मुखिया जी कुछ काम कर रहे हैं, आप देखिए कि ये टीना लगा हुआ है। ऊपर में दिखाइए, बरसात का कोई पानी अगर टप टप चुएगा तो मुखिया जी को पता चलेगा। ये भी घर है, यहाँ बचिया वगैरह है मुखिया जी का। ये किचन है, आप देख लीजिए पूरा 5 स्टार किचन है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमको दिखाने का मतलब बस यही है कि आप देखिए और समझिए कि हम जिनको चुनते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। हो सके मुखिया जी भी पूरा लूट लाट के जितना भी फंड वंड है और यहाँ करोड़ों का बिल्डिंग बना दिए रहते, लेकिन बेचारे नहीं बनाए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। कल हमको बोल रहे थे कि हमारे पास 10 साल पुराना गाड़ी है, उसी से घूमते हैं और यह घर है। जो भी कारण हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि ऐसे नेता को चुनना जरूरी है, क्योंकि यह समाज को नहीं लूटते होंगे। अगर ये लूटते तो इनके बाल बच्चे भी बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते होते और बड़े बड़े मकान में रहते। इनके बच्चों से भी बात करेंगे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल मुखिया जी से बात करते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आपके यहाँ महल में आए हुए हैं हम लोग, लगा कि इस चीज को दिखाएं। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, आप तो 2 टर्म से मुखिया हैं। जी है। अच्छा, यहाँ एक टर्म में मुखिया जैसे लोग बनता है, उसके बाद बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक लेता है, आप इस फूस फास के घर में रहते हैं, क्या दिखावा है क्या? देखिए, ईमानदारी के कमाई में जो होता है वही हम हैं। अगर बेईमानी करते, जनता से कुछ रिश्वत लेते या घूस लेते किसी क्षेत्र में, तो हम भी आज 2 महला की 4 महला बना लेते 10 वर्ष के दरमियान। लेकिन ईमानदारी और जनता का हमेशा सेवा करने के लिए, उनको मालिक मान के, अपने आप नौकर बन के हमेशा, चूँकि उन्हीं के मत से हम बनते हैं, वो हमेशा हमारे मालिक के रूप में है। अगर उनका कार्य हम नहीं करें तो हमको फिर कैसे चुनेगा। तो निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ना ही 1 टका का किसी क्षेत्र में किसी से आज तक घूस लिया गया है। अच्छा मुखिया जी, कमाई तो कुछ करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कुछ तो होंगे। ईमानदारी के साथ जो मिलता है, योजना आता है, उसी में 2 टका बचता है। अगर काम कर लिए 2 रुपया बच रहा है, उसी में जो चलता है। अच्छा। अपना जो चलाना पड़ता है उसी में। अन्यथा किसी को ठग के या चोरी करके, इसी समाज में हम लोग तो छोटा प्रतिनिधि हैं, इसी समाज में जीना है। आज मेरा ये मकसद नहीं है कि हम मुखिया जी का प्रचार प्रसार करें, यानी शंभू पासवान जी का हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद बस यही है, साफ तौर पर और लिख लीजिए और ध्यान पूर्वक देखिएगा। मेरा मकसद बस यही है कि हम उन जनप्रतिनिधियों को दिखाएं जो जनता के लिए जीते हैं, न कि अपने पॉकेट भरने के लिए जीते हैं। शंभू पासवान जी को अगर हम दिखा रहे हैं तो यह मकसद यह है कि जो भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, हमारा वीडियो देख लिया और देखा ऐसे
आदमी को वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पंचायत में हो, जो आपके लिए जीता हो, अपने पॉकेट में डालने के लिए नहीं जीता हो, उसी को चुनिए। अब शंभू पासवान जी का यही महल वहल दिखा रहे थे। आप देखिए ये बेडरूम है, ये देखिए अभी भी मुखिया जी चूल्हा, ये बहुत पुराना चूल्हा है, हम लोग तो भूल भी गए हैं ऐसा चूल्हा को। आप देखिए बड़ा इत्मीनान से अभी भी देखिए इसमें खाना बनाया जाता है। पुराना जो भी सिस्टम है वो मुखिया जी के यहाँ है। देखिए ये किचन रूम है, किचन में देखिए ये पुराने जमाने का चूल्हा है, आप देख सकते हैं ड्रम वगैरह है। देखिए अभी भी जलावन रखा हुआ है, मुखिया जी का जो किचन है उसके अंदर देखिए अभी भी जलावन रखा हुआ है, और वही पुराने हिसाब से ही अभी भी काम किया जा रहा है। ये चौकी वगैरह आप देख ही रहे हैं, ये बेचारे का फूस का मकान है। ये बस दिखाने का मकसद यही है, हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपके लिए हो, और धन्यभाग हो ऐसे पंचायत का, जो ऐसे मुखिया का सोच है जो लोगों के लिए जीते हैं, न कि अपने लिए। अगर अपने लिए जीते होते तो अभी हम आपको कह रहे हैं कि एक बार, ये तो 2-2 टर्म मुखिया बने हैं, एक बार अगर कोई मुखिया बन जाता है, यहाँ छोड़ दीजिए, एक वार्ड मेंबर अगर बन गए हैं तो भैया आज लाखों में खेल रहे हैं। बहुत ऐसे वार्ड मेंबर को हम गिना देंगे जो वार्ड मेंबर से पहले कुछ नहीं थे, और वार्ड मेंबर बनने के बाद अभी देख लीजिएगा पत्नी के नाम पर, बेटे के नाम पर बहुत सारा जगह जमीन खरीद लिए हैं, और घर बिल्डिंग सब बना लिए हैं। लेकिन ये मुखिया को भी देखिए एक बार, इनसे सीख मिलता है समाज को कि हम जनप्रतिनिधि को अगर चुनते हैं तो वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो इनके घर रहन सहन से ही दिखता है। और हमें लगता है कि ऐसे मुखिया हर पंचायत को मिले। अगर मुखिया को आप सही चुन लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि आपके समाज का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अंतिम पायदान मुखिया है। मुखिया सरकार और मुखिया लोगों के बीच में एक अंतिम कड़ी है मुखिया। अगर मुखिया सही चुन लीजिएगा तो आपको हम हकीकत में बताते हैं कि आपके पंचायत का वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।